अनन्या का एक्सीडेंट पार्ट 10। हॉस्पिटल में अनन्या अपने कामों में व्यस्त होती है, तभी अपूर्वा उसके पास आती है। हे ब्यूटीफुल, अपूर्वा कहती है, आ गई तुम? मुझे लग ही रहा था कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब छोड़, चल पहले मेरे साथ। अपूर्वा अनन्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे पर कहाँ चले, बता तो सही। अनन्या खड़े होते हुए कहती है, तू चल तो सही, फिर सब पता चल जाएगा। अपूर्वा अनन्या को बाहर ले जाते हुए कहती है। अपूर्वा अनन्या को बाहर लाती है, जहाँ सारे डॉक्टर, नर्स और कुछ पेशेंट भी होते हैं। बाहर अच्छे से डेकोरेट किया होता है और बीच में एक बड़ा सा केक भी होता है। ये सब देखकर अनन्या अवाक सी रह जाती है। वो सबको अपने लिए वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अनन्या मुस्कुराते हुए केक कट करती है, फिर पहला पीस अपूर्वा को खिलाती है और फिर सब एंजॉय करते हैं। सबको खुश देखकर अनन्या बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद अपूर्वा अनन्या के पास आकर उसकी आंखों में हाथ रखकर उसे अपने कैबिन में लाती है। क्या कर रही है अपूर्वा, हाथ तो हटा अपना, ऐसे कहाँ ले जा रही है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, रुक तो सही थोड़ी देर। अपूर्वा कहती है। अपूर्वा अनन्या की आंखों से हाथ अलग करती है। अनन्या देखती है कि सामने वीडियो कॉल पर समायरा, धानी और ऋतिक होते हैं। ये तीनों ही अनन्या और अपूर्वा के कॉलेज फ्रेंड हैं, जिनकी दोस्ती कॉलेज खत्म होने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुई। अनन्या तीनों को देखकर खुश होते हुए कहती है, हे गाइस, कैसे हो तुम सब। वो तीनों साथ में गाते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनु, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच तुम सबको। और अपूर्वा, तेरा ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। अपूर्वा अनन्या को हक करते हुए कहती है, तेरे लिए कुछ भी ब्यूटीफुल। अनन्या मुस्कुराते हुए अपूर्वा को हक करती है, जिसे देखकर समायरा, धानी और ऋतिक बोलते हैं, हम भी हैं यार। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, और कैसे हो तुम सब। समायरा कहती है, तेरे बिना कुछ ठीक नहीं है अनु, बहुत याद आ रही है तेरी। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी। ऋतिक कहता है, हाँ अनु। सैम, समायरा सही कह रही है, वैसे तू ठीक है वहाँ। अनन्या कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम सबकी कमी है यहाँ। धानी कहती है, चिल बेब, हम सब जल्दी ही तेरी वो कमी भी पूरी कर देंगे। अनन्या असमंजस से पूछती है, मतलब। तीनों मुस्कुराते हुए एक साथ कहते हैं, मतलब हम सब कुछ ही दिनों में दिल्ली आ रहे हैं। अनन्या और अपूर्वा खुश होकर कहती हैं, सच्ची। तीनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ जल्द ही। अनन्या और अपूर्वा तीनों से थोड़ी देर बात करके फोन रख देती है और अपने कामों में लग जाती हैं। वो दोनों बहुत खुश थी अपने दोस्तों के आने की खबर सुनकर। वहीं सिंह मैंशन में नील जी और आलोक जी की बातों का सिलसिला शुरू था। अभिनव अपने ऑफिस जा चुका था और अविनाश घर पर ही सबकी बातें पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। अब तक अविनाश और अवनी एक दूसरे से काफी फ्रैंक हो चुके थे। वहीं अरुणा जी और आलोक जी नील जी से आज रात की पार्टी के बारे में पूछते हैं। नील, तू चिंता मत कर, मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात हो गई है, वो शाम तक खन्ना हाउस को डेकोरेट कर देंगे। आलोक जी नील जी से कहते हैं, जानता हूँ, इसलिए तेरे रहते मुझे कोई चिंता नहीं है। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई साहब वो सब तो ठीक है, पर हमारी अनु कहाँ है। अरुणा जी कहती है, भाभी वो अपने हॉस्पिटल में होगी, आप चिंता मत कीजिए, वो शाम तक ही घर आएगी। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो मुझे शाम तक तो रुका ही नहीं जा रहा है, मुझे अपनी अनु को देखना है, वो हमारे इतने पास थी, ये जानकर तो और रुका नहीं जा रहा है। अरुणा जी कहती है, भाभी आप चिंता मत कीजिए, शाम को तो आप मिल ही लोगे। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नील जब तक तू बताना कैसी दिखती है वो। आलोक जी उत्साहित होते हुए कहते हैं। नील जी उदास होते हुए कहते हैं, आमने सामने तो कभी मैंने भी नहीं देखा, पर फोटो में देखा है। फिर मुस्कुराते हुए, वो अंजलि से भी ज्यादा सुंदर है, बाल लंबे हैं, आंखें भूरी और गोरा रंग। और अरे बस बस, आप अभी ये सब मत बताइए भाई साहब, वरना मेरा शाम तक रुकना मुश्किल हो जाएगा। अरुणा जी नील जी को बीच में रोक कर कहती है, ठीक है भाभी, वैसे देखना तो मुझे भी है अपनी अनु को, पूरे 21 साल बाद देखूंगा उसे। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नील एक बात पूछूं। आलोक जी नील जी को देखकर कहते हैं, जानता हूं तू क्या पूछना चाहता है।
यही ना कि मैं अनु को अपने साथ लंदन क्यों नहीं ले गया, जबकि अनी मेरे साथ गई थी। नील जी आलोक जी को देखकर कहते हैं। आलोक जी कहते हैं, हाँ नील, मैं यही जानना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु तेरी खुद की। नहीं नहीं आलोक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा अनु को अनी से ज़्यादा प्यार किया है, ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। बस उस समय परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अनु को नीलिमा दी के पास छोड़ना पड़ा। नील जी आलोक जी की बात काटते हुए उदास होकर कहते हैं, मतलब क्या है आपका भाई साहब? अरुणा जी पूछती है। बहुत लंबी कहानी है भाभी, फिर कभी बताऊंगा। अभी चले खन्ना हाउस, शाम होने वाली है, कहीं हम लेट ना हो जाएं। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी भाई साहब चलिए। अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। थोड़ी देर बाद सब खन्ना हाउस पहुंचकर वहां की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं ताकि अनन्या के आने पर उसे सरप्राइज दे सके। अभिनव को भी खन्ना हाउस का एड्रेस भेज दिया गया था ताकि वो शाम को पार्टी में आ सके। जल्दी ही शाम हो जाती है। सिंह एंटरप्राइजेस में अभिनव एक मीटिंग में बैठा हुआ था। अचानक उसे घबराहट होने लगती है। अभिनव समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन भी उसे ऐसे ही बेचैनी हो रही थी जब अनन्या प्रॉब्लम में थी। अचानक ही अनन्या के बारे में सोचकर अभिनव अपनी मीटिंग की जगह से उठ जाता है। मीटिंग रूम में सब अचानक अभिनव के खड़े होने से हैरान रह जाते हैं, लेकिन अभिनव उन सब की तरफ ध्यान न देकर जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर आकर अनन्या से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। गाड़ी ड्राइव करते वक्त उसके दिमाग में बस अनन्या का चेहरा घूम रहा था और बेचैनी हर पल बढ़ते जा रही थी। थोड़ी दूर पर पहुंचने के बाद अभिनव देखता है कि आगे रोड पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अभिनव के पूछने पर पता चलता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अभिनव बाहर निकलकर देखने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी धड़कनें डर की वजह से धीमे पड़ने लगती है। जब भीड़ को चीरकर अभिनव कार के पास पहुंचकर देखता है तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। वो भीड़ की आवाज में होश में आता है और जोर से चीखता है, अनन्या। क्रमशः आज का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आएगा। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियान।